हेलो व्यूअर्स, ए वार्म वेलकम टू अवर प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन। हमारे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ रूबी निसा खान। साथ ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जन्नत से हूँ मैं आई, जन्नत से हूँ मैं आई, लेकिन शुमार मेरा नहीं आसमानी चीज़ों में। जन्नत से हूँ मैं आई, लेकिन शुमार मेरा नहीं आसमानी चीज़ों में। मैं हूँ दिल को छूने वाली गज़ल, मैं हूँ दिल को छूने वाली गज़ल। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम औरत के ही दम से है। खुदा ने जो भी दिए हैं मकाम, औरत के ही दम से है। Friends, as we all know that we celebrated International Women's Day, International Women's Achievements on 8th of March, just for more balanced, gender balanced society. Besides that day, 8th of March, was a call for accelerating more gender parity. जैसा कि हम जानते हैं कि 8 मार्च को हमने आलमी यौम ख़वातीन मनाया। उस दिन बहुत सारे इदारों ने, बहुत सारी तंजीमों ने कई सारे इजलासों का, सेमिनारों का, प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जो कि काफ़ी खुशाइन बात रही और एक अच्छी कोशिश रही औरत के हुकूक के आगे के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की निस्फ आबादी जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन ख़वातीन के हुकूक उस तरीके से अदा नहीं किए जाते हैं जिस तरीके से कि अदा किए जाने चाहिए। द स्टोरी फॉर वुमेन्स स्ट्रगल, it belongs not only to a single feminist or a single group, but it belongs collectively to everybody, one who cares for human rights and humanity. हमने परसों इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट तो किया, लेकिन उससे क्या बदला? क्या डोमेस्टिक वायलेंस में कोई कमी आई? क्या सेक्सुअल अब्यूज़ में कोई कमी आई? क्या किसी घर के दरवाजे पर किसी खातून के नाम की तख्ती यानी नेम प्लेट लगाया गया? क्या किसी बच्चे के नाम के सामने बाप के नाम के बजाय माँ के नाम के पेरेंटेज लिखाई गई? क्या किसी मर्द ने अपने नाम के सामने हस्बैंड अब लिखा या लिखवाया? ऐसी कई सारी बातें हैं जिन पर गौर खौस करने की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है। Let's discuss it today with our panel of experts. We do have today Sister Regina George. She is a social activist. Besides her, there is Shubina Khan. She is a broadcaster. और इनके साथ ही तशरीफ फरमा है डॉक्टर हनान खालिद खान. He is assistant professor कश्मीर यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट। आप सबको मेरी तरफ से प्यारो खुलूस बड़ा आदाब, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, बहुत बहुत कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप सबको भी मेरी तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। I would like to start with Sister Regina. Sister, why do we celebrate Women's International Day? First of all, I would like to thank you, Ruby ji, for inviting me to take part in this panel discussion. इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का एक मुख्य ध्येय है और वह ध्येय सारे लोगों ने, सारे देश के लोगों ने मिलकर सोचा है और वह है कि उन औरतों की प्रशंसा करना जिन्होंने समाज में अपना एक ओहदा बनाया है और उनका जो योगदान है समाज में, राजनीति में, शिक्षा में, कला में, उस योगदान को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उसकी प्रशंसा करने के लिए हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। हम तो इंटरनेशनल डे मनाते ही है, लेकिन हमको उसके इतिहास के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले हमने देखा है कि 1909 में 28 फरवरी के दिन अमेरिका में पहली बार महिला दिवस मनाया गया था। अच्छा। और उसके बाद में कई देशों ने महिला दिवस मनाया, लेकिन 1913 और 14 के समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, during that time women came together, especially Russian women, they came together, they celebrated Women's Day and they asked the government to stop bloodshed. उस वक्त की जो कत्ल गारत हो रहा था, जंग जदल से जो हो रही थी परेशानियां, लोग मारे जा रहे थे। हाँ, अब इस बार 1917 में क्या हुआ कि विश्व युद्ध से करीबन 2 लाख सैनिक रशिया के मारे जा चुके थे। तो वहाँ की औरतों ने सरकार के सभी देशों के आगे यह विनती की कि शांति और रोटी की मांग की, पीस।
हाँ, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे जंग की वजह से भूखमरी बहुत हुई थी। एग्जैक्टली और यही कुछ हो रहा था, तो उन्होंने हड़ताल रखी, सारी महिला एकत्र हुई और उन्होंने हड़ताल रखी। लेकिन इसके लिए राजनेता वहाँ के जो थे बिल्कुल उनको ये मान्य नहीं था, फिर भी वो लड़ी, उन्होंने हड़ताल जारी रखी और उसका फलस्वरूप यह हुआ कि जो रशिया में जो मोनार्की सिस्टम था वो गिर गया। अच्छा। और वहाँ की सरकार बनी और सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। यस। फिर हम देखते हैं 1975 में 8 मार्च के दिन यूएन ने इंटरनेशनल विमेंस डे की घोषणा की। इसलिए अच्छा। सारे देश इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं और इसको मनाने के लिए सारे एनजीओस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन वे आगे आते हैं और महिलाओं के लिए शिविर रखी जाती है, उनके लिए वर्कशॉप रखे जाते हैं। ऐसी औरतों को बुलाया जाता है कि जो ऑलरेडी एम्पावर है और उनके द्वारा इन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, इंस्पायर किया जाता है। और इसके साथ साथ जो महिलाएं का आर्थिक स्थिति पर बराबर नहीं है, उनको भी फाइनेंशियली हेल्प दी जाती है। अपलिफ्टमेंट उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए उनको। तो यही ध्येय है कि हम इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं। और सिस्टर ये भी काफी अच्छी बात है कि हम 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक जो विमेंस वीक मनाया जा रहा है, जो हफ्ता महिलाओं के लिए मनाया जाता है, फिर 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा है, विश्व महिला दिवस। यस। आलमी खवातीन यौम खवातीन। यस। बहुत अच्छी बात है, आपसे और बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ शुबिना जी बैठी हैं। शुबिना जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट हाउ डू यू सेलिब्रेटेड द डे 8 मार्च जब आया परसों, जब इंटरनेशनल विमेंस डे था, आपने कैसे वो दिन मनाया, कैसे अपने दिन की शुरुआत की? उसके लिए तो पहले मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि परसों जब हमने ये दिन मनाया तो उस दिन मुझे सुबह आपका ही कॉल आया था, फर्स्ट कॉल। Exactly. और उस टाइम मैं अपने घर वालों के साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने भी सुना कि मैं भी आपको विश कर रही हूँ, आप मुझे विश कर रहे हैं, तो उसी दौरान उनको भी पता चला कि आज वुमेन्स डे है। और उसके बाद मेरे फादर जी या फिर मेरी मदर है, हम लोगों ने भी एक दूसरे को विश किया। फिर पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। शायद मेरी मदर को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला होगा उस दिन घर के कामों से, क्योंकि मेरे फादर ने थोड़ा सा उसमें पार्ट लिया, मेरे भाई ने पार्ट लिया, वरना आम दिनों पे तो हम ही लोगों को करना पड़ता है। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत उस दिन उन लोगों ने भी किया। अच्छा। और आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है, बट इसमें भी मैं किताबें पढ़ने का शौक रखती हूँ, तो मेरे फादर ने मुझे एक बुक भी गिफ्ट की। अच्छा। जी बिल्कुल। और उसके बाद मुझे बिल्कुल अपनी मदर को स्पेशल फील करवाना था, मेरी सिस्टर को स्पेशल फील करवाना था, तो उनके लिए मैंने खुद से जाकर गिफ्ट्स खरीदे, अपनी छोटी सिस्टर के लिए, अपनी मदर के लिए, क्योंकि शायद ही उनको कभी गिफ्ट्स मिलते होंगे किसी ओकेजन पर, तो वुमेन्स डे पर तो जरूरी बनता ही था। और उसी के चलते मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिन थोड़ा सा मेमोरेबल बने, ये मोमेंट। सो नाइस ऑफ यू। तो मैं शुरुआत करती हूँ आपसे, रूबी मैम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कितनी काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे बीच में जो एक मेल मेंबर हैं, इस प्रोग्राम को बैलेंस करने के लिए हमने एक मेल मेंबर को दावत दी है, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ खवातीन से नहीं चलती है, वो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। या अगर हम ये कहेंगे कि जो खवातीन हैं, फीमेल्स हैं, वो दे विल होल्ड अ विप इन देयर हैंड और फिर वो सरों पर आके बैठ जाएंगे तो गिर जाएंगे। ऐसे जब हम साथ साथ चलेंगे, तो डॉक्टर हनान भी हमारे साथ हैं। बहुत खुशी की बात है कि इनको भी एक बैंड दिया गया। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। तो डॉक्टर हनान साहब, मैं आपसे पूछूंगी, बीइंग अ मैन, व्हाट डज फेमिनिज्म मीन टू यू? देखिए मैम, फेमिनिज्म बेसिकली औरतों के लिए इट्स नॉट लायबल ओनली फॉर द फीमेल्स। ये मर्दों के लिए भी सेम यकसा है और एक फीमेल के लिए भी यकसा है। एक मर्द को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि क्या वो इक्वल राइट्स वो एक फीमेल को दे रहा है कि नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा कि फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड इक्वल राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ कि यूजुअली इन J&K या कश्मीर में हम यूजुअली एक लोकल गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि देयर इज़ रिटन कि द सीट्स आर रिजर्व फॉर द
फीमेल्स, पहली 8 सीट्स, हाँ पहली 8 सीट्स जो कि फिजिकली चैलेंज्ड, जो फिजिकली चैलेंज्ड और खवातीन के लिए है। तो ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। यूजुअली जब भी मैंने ट्रैवल किया वहाँ पे, तो ये चीज़ें हैं, हमें खुद में एक सोसाइटी में चेंज लानी पड़ेगी। ऑल दो सोसाइटी इस चीज़ को कहती है कि दैट वी आर चेंजिंग, बट हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। जब वो माइंडसेट चेंज होगा, हम एक कॉस्मिक ये रिलेशनशिप बोलते हैं एक मेल को, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हमने यहाँ पे बना के रखी है। सो उस पेट्रियार्कल सोसाइटी में हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्वल राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं, इक्वल राइट्स जज हो रहे हैं कि नहीं। वो एक मेल ही कर सकता है, वो एक मेल ही दे सकता है, और इक्वली हम इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मुझे बेसिकली यहाँ पे बुलाया, इट्स वेरी नाइस, इट्स माई प्लेजर टू बी हियर। वेलकम। एंड इसी चीज़ को लेके हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इन चीज़ों को जज करना पड़ेगा। और जब आपने मुझे कॉल किया उस टाइम, तो आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे भी इस चीज़ का मौका मिलेगा, और उसी चलते मैंने 1-2-3 चीज़ें आपके लिए ले आए। सो नाइस ऑफ यू, वी कैन सी। मैं आपको देना चाहूँगा। अपने कैमरामैन साहब को रिक्वेस्ट करूंगी कि दिखाएं अपने व्यूअर्स को कि हनान साहब जो चॉकलेट्स लेके आए हैं हम सब के लिए, बिकॉज ही रेस्पेक्ट्स वुमनहुड। It's a token of love for Thanks a lot. womanhood. Thanks a lot. Okay. Thank you so much. Thank you. It's for you, ma'am. थैंक यू सो मच। हनान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जी जी। अक्सर मर्द हजरात को खवातीन से शिकायत रहती है, चाहे उनकी खुदगर्जी है या नज़रिए की प्रॉब्लम है। आप भी एक मेल हैं, आपको अगर ये हक दिया जाए कि खवातीन में किसी चीज़ की तब्दीली कीजिए, आप औरतों में कुछ बदल दीजिए, क्या बदलना चाहेंगे आप? देखिए मैम, आज तक तो आईवानों में बहुत बात हो चुकी है इस इंटरनेशनल वुमेंस डे के, और रिगार्डिंग पर्टिकुलरली हम JNK में रह रहे हैं, तो कश्मीर की बात करेंगे हम। तो कश्मीर में मैं ये कहना चाहूँगा अपनी फीमेल से, अपने जो फीमेल फोक है हमारा, मैं उनसे कहूँगा कि चेंज तो है, चेंज तो लानी है, बट एक चीज़ का है कि हमें ज़्यादा वेस्टर्नाइज नहीं होना है, वेस्टर्नाइजेशन की और नहीं जाना। यू कैन बी प्रोग्रेसिव, आप प्रोग्रेसिव हो, आप प्रोग्रेशन की ओर जाओ, आप एंटरप्रेन्योर्स बनो, आप हर कोई चीज़ करो, मगर उसकी वजह से वो जो मगरबी तासुरात हैं वो हमारे दिलो दिमाग में इतने छा गए कि हम अब हमारा जो मॉरल डिग्रेडेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता जा रहा है। तो वो चीज़ मैं चाहूँगा कि फीमेल्स में वो चीज़ें चेंज हो, ऑल्दो वो अपना काम करे, अपने हक के लिए वो लड़े, और वो चीज़ें होती रहेंगी, और वो चीज़ें हमेशा होती रहेंगी इंशाल्लाह। वो चीज़ें जहाँ तक मॉरल डिग्रेडेशन का ताल्लुक है, उसमें हम डॉक्टर हनान साहब ना वेस्ट को दोष दे सकते हैं, ना ईस्ट को दोष दे सकते। जी जी जी। इट इज नाइदर ईस्ट नाइदर वेस्ट। और अगर हम मॉरल अपग्रेडेशन की बात करेंगे तो वो सोसाइटी के दोनों पहियों को लानी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब भी मर्द को आसान से आसान होता है कि औरत के किरदार पर उंगली उठाना, कैरेक्टर असैसिनेशन, जब वो किसी तौर पे उसको नहीं हरा पाता है, चिन्ना ये कुनी छुपोशान, ही इज सेइंग about her character. And as far as you said also, being a male, एक झलक मुझे नजर आ रही है ये male domination की, I beg your pardon, कि as far as moral upgradation is concerned, ये दोनों तरफ से होनी चाहिए, पहले मेल्स में ही होनी चाहिए, क्योंकि मेल एक्टिव है, then rather than females. मेल्स अपने आप में एक अपग्रेडेशन लाए तो कोई सेक्सुअल अब्यूज नहीं होगा, किसी औरत को मारा नहीं जाएगा, कत्लो गारत नहीं होगा, डकैती नहीं होगी, शराब खाने बंद होंगे, सिगरेट की दुकानें बंद होंगी, बेहयाई बंद होगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस पे काफी डिटेल हो सकती है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि मुझे एक लिमिट में ये प्रोग्राम खत्म करना होता है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आई जस्ट आस्क सिस्टर रजीना, व्हाट वाज द थीम फॉर ईयर 2019 जो परसों हमने इंटरनेशनल डे मनाया? द थीम for International Women's Day 2019 is Think Equal, Build Smart, and Innovate for Change. It was Think Equal. Equal. Okay. इसका मतलब हम जैसे हिंदी में देखेंगे तो समान सोचे, बिल्कुल बिल्कुल समान सोचे। yes. जो डॉक्टर हनान साहब अपने लिए सोचते हैं वही हम सब के लिए, या जो मैं सोचती हूँ वो सब के लिए। समान सोचे और बिल्ड स्मार्ट, यानी समान बनाए और बदलाव के लिए कुछ नया करे। तो यह थीम है, यह थीम एक स्लोगन के जैसी है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनकरेजमेंट टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट। व्हेन आई रेड अबाउट 2019 थीम एंड इट वाज आल्सो बैलेंस बिटवीन बेटर। यस, बैलेंस बिटवीन बेटर। तो सिस्टर प्लीज टेल अस अबाउट दैट। सो दिस थीम इज आल्सो एन इन्विटेशन फॉर ऑल द women to come together to
इनोवेट समथिंग न्यू फॉर चेंज। सो अभी हम लोग जब इक्वालिटी की बात करते हैं, थिंक इक्वल, अब हम देखते हैं हमारे समाज में कि मनुष्य को तो, सभी मनुष्य को तो सकारात्मक और नकारात्मक सोचने की शक्ति तो बराबर मात्रा में दी गई है। बिल्कुल। तो हमें अपनी सोच बदलनी है। जो ये नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सोच है, उसको हमको पॉजिटिव में बदलना है। एग्जैक्टली। तो यही हमको थिंकिंग के बारे में है, हमको समान सोचना है कि औरत और मर्द जो है वो एक है, वे गाड़ी के दो पहिए हैं। एग्जैक्टली। एक पहिया भी खराब हुआ तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। तो वही है ये थीम। तो सिस्टर, इस थीम को हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस थीम इन अवर डे टू डे लाइफ? तो देखिए, हम जब पहले ही बात कर रहे हैं थिंक इक्वल की, तो समान सोच, यानी कि अभी जेंडर इक्वालिटी की यहाँ बात आ गई है। जेंडर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी? दैट मेल एंड फीमेल are sharing equal rights, equal responsibility, equal opportunity and equal fairness of treatment. Exactly. लेकिन क्या हम अपने समाज में या वर्ल्ड में ये देखते हैं जेंडर इक्वालिटी? नो। अभी हम लोग डिटेल में, आपने बोला रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे यूज कर सकते, कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं परिवार में, हम परिवार से ही लेते हैं, क्योंकि रूट कॉज ऑफ जेंडर इक्वालिटी लाइज इन आवर फैमिली। यस, ये घर से शुरू होता है। यस, तो घर में हम देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन घर का सारा काम कौन करता है? महिला। एक महिला ही करती है। खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, रिश्तेदारों को संभालना, ये सब कौन करती? औरतें करती है। बिल्कुल। लेकिन अब जब इक्वालिटी की बात आ रही है तो मर्द और औरत दोनों को साथ में काम करना चाहिए, घर का भी और जॉब का भी, वर्क प्लेस में भी। अब हम हमेशा सुनते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वेज, है ना, इक्वल वर्क। लेकिन अब हम देखते हैं, ये तो हम कभी कभी कोई ऐसी जगह है जहां पर इक्वल पेमेंट नहीं दी जाती है, इक्वल वेज नहीं मिलते हैं, औरतों को कम पेमेंट दिया जाता है मर्दों की तुलना में। तो यहाँ पर भी इक्वालिटी की बात, हमको यहाँ पर वो जिंदगी में हमको ये इक्वालिटी लानी है मर्द और औरत के बीच में। एक लड़की से मेरी बात हुई, उसने मुझसे कहा, सिस्टर मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बुद्धिमान हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी मैं अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकती। ऐसा उसके साथ में क्यों हो रहा है? हम समाज में देखते हैं, परिवार में देखते हैं कि एक लड़की या स्त्री घर से बाहर निकलना चाहती है तो उससे 1000 प्रश्न पूछे जाते हैं। तू कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ जा रही है, जाने की जरूरत है क्या, कब वापस आएंगी, ऐसे कितने प्रश्न पूछ के हम उसके राह में अड़ंगा बन जाते हैं। तो क्या होता है इससे कि उसकी ग्रोथ जो है, जो डेवलपमेंट है, वो स्त्री और लड़की का बंद हो जाता है। लेकिन उसकी तुलना में लड़कों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है। तो यहाँ पे भी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हमको बहुत स्ट्रेस परिवार में ही। सिस्टर, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई नो दैट यू आर सोशल एक्टिविस्ट, बिसाइड यू आर साधवी आल्सो। आपको ऐसे जनजीवन के साथ कुछ ज़्यादा दुनियावी चीज़ों के साथ नहीं, और स्पिरिचुअल पर्सन। लेकिन ऑफ ट्रैक आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, ये जो मॉरल वैल्यूज़ की बात है, ये सिर्फ हमेशा औरत से ही क्यों डिमांड की जाती है, और जो ऐश अशरत है वो मर्द ने अपने हिस्से में क्यों रखा है? ये औरतों से ही डिमांड की जाती है। इसका मतलब है कि औरतें, देखिए, औरतें एक शक्ति का रूप है। औरतों में पहले से देखती है उसको, कई मर्द इस दुनिया में ऐसे भी है कि जो स्त्री का सम्मान करते हैं, उनको उनकी देवी की तरह पूजा करते हैं। तो यानी देवी, वो तो मंदिर तक ना, शक्ति है अंदर। देवी की पूजा मंदिर तक, मंदिर की चौखट से जब वही मर्द बाहर आ जाता है, वो क्या अड़कम मचाता है अपनी फैमिली में जाके, वो भी तो बताइए। वो उस मंदिर की चौखट तक, वो सच बात है। लेकिन फिर भी स्त्रियों को के अंदर में एक प्रकार की शक्ति है, उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है। क्योंकि सिस्टर, बिकॉज आई कैन नॉट कंटिन्यू ऑल दिस थ्रू आउट दिस प्रोग्राम। अब 2019 का भी इंटरनेशनल डे हो गया। एक बदलाव चाहिए, हमें एक रिजल्ट चाहिए। सिर्फ हम दिन मनाएंगे, हफ्ते मनाएंगे, वो नहीं चल सकता ना। वी नीड रिजल्ट्स के लिए तो पहले तो क्या है कि जो घर में रहती औरतें हैं उनको बाहर निकलना। देखिए, हमारे समाज में, हम हर एक समाज में, कोई भी रिलीजन हो, हर एक समाज में 100 प्रकार की जैसे औरतें देखने मिलती है, जिसमें से 20 एम्पावर्ड है, 30 पार्टली एम्पावर्ड है, 30 है जो एम्पावर होना चाहती है, और जो दूसरी 20 है वो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
आप कुछ भी कीजिए, मैं अपने घर और मेरे बच्चे, मेरा पति और मेरे रिश्तेदार, उतना ही उनकी लाइफ है जैसे कि कुएं में रहते एक मेंढक की तरह की उनकी जिंदगी है। Exactly. तो अब हमको बदलाव लाना है, वी हैव टू इनोवेट समथिंग टू चेंज, नो समथिंग न्यू करना है। तो औरतों को, जो एम्पावर्ड वीमेन हैं, उनको अपने आप को सशक्त करने की जरूरत है। और उसमें जो ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, बराबर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, एनजीओज है, जो इंस्टीट्यूशन है, दोज हु आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, देयर राइट्स, they have to come forward and create new leaders, new animators who could go to different villages, especially for those rural women, क्योंकि वो फार फ्लंग होते हैं। yeah. शुबिना जी, आपने परसों छुट्टी तो मनाई 8 मार्च को, सो हाउ यू सेलिब्रेटेड द डे, क्या क्या किया आपने दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक? देखिए, मुझे तो छुट्टी लेनी पड़ी, लेकिन इंडिया से बाहर ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ पर इसको एक ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। इसमें चाइना, अज़रबैजान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, काफ़ी सारे और भी हैं जहाँ पर एक ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया। मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। ये चीज़ें अभी भी बाहर, हम लोग इंडिया के बाहर बहुत कुछ देखते हैं या वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अब बातें बहुत हो गई, अब हफ्ते बहुत मना लिए, अब दिन भी बहुत मना लिए, लेकिन अब इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमने भी देखा है, जैसे वुमेंस डे परसों था तो हमने देखा काफ़ी सारों ने कुछ पिक्चर्स अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, बस इतना ही। लेकिन उनके घर में जो लेडीज है वो लोग उनको रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हैं, उनको उनके हक देना नहीं जानते। वो बस मोबाइल तक है, सोशल मीडिया तक है, उसके आगे उनको उसका मतलब ही नहीं पता है। अब टाइम ये आ गया कि बहुत बातें हो गई, अब इसके आगे काम करने की जरूरत है। एक लड़की के दिल में बहुत कुछ होता है कि मैं ऐसे करूं, कि मैं वैसे करूं, लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक कि उनके घर का मेल उनको इजाजत नहीं दे। और वो भी हमने खुद ही किया हुआ है। हम अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल नहीं समझते कि हम खुद अपने फैसले लें। हमें बेशक हमें अपने घर वालों से पूछने की जरूरत है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, हमारे ख्वाब दब जाते हैं क्योंकि हमें इजाजत की जरूरत होती है। अब रही मेरे दिन की बात, एक छुट्टी ले ली, घर में थे, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया, अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड किया, अपनी मर्जी की जो भी चीज़ें थी, और यही बातें चल रही थी हमारे बीच में। मेरी सिस्टर अभी छोटी है तो उनको भी ये बताने की ज़रूरत थी कि ये है क्या, लेकिन अब वही बात आ जाती है, उनका भी यही कहना था कि ये चीज़ें होंगी कब। तो शुबिना जी, मुझे आप ये बताइए, जब से आपने काम करना स्टार्ट किया, व्हाट यू ब्रॉट फर्स्ट थिंग विद योर अर्निंग्स, आपने अपनी तनख्वाह से पहली चीज़ क्या खरीदी? जब मेरी पहली तनख्वाह मिली मुझे 4 साल पहले, अच्छा, तो मैंने अपनी मदर के लिए ही गिफ्ट खरीदा था, क्योंकि मैं अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बेशक अपने फादर से भी करती हूँ, वो शायद अभी देख भी रहे हो, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मदर और फादर दोनों इक्वल है। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझते हैं, लेकिन जब मेल और फीमेल की बात आती है तब दोनों अलग हो जाते हैं। फीमेल को नीचे कर दिया जाता है, मेल को ऊपर कर दिया जाता है। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, नेम प्लेट्स की। आजकल जैसे काफी सारी लेडीज, वर्किंग लेडीज हैं, काम करती हैं, अभी या ना भी हो काम, या ना भी करती हैं, घर चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अभी मान लीजिए हम एक नया घर बना रहे हैं, या मेरी शादी हो चुकी है मान लीजिए, अगर मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उसमें नेम प्लेट सिर्फ मेरे हस्बैंड का ही आएगा, उसमें मेरा नाम नहीं आएगा, चाहे सोना आपका बिका हो, चाहे मेरी भी कंट्रीब्यूशन उसमें रही हो। और अगर मैं नहीं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, लेकिन मैं घर का काम कर रही हूँ, आप एक औरत को एक मकान बना कर देते हैं, लेकिन उसे घर एक औरत ही बनाती है। बिल्कुल सही। आप सुबह चले जाएंगे बाहर, आप शाम को आएंगे, वो औरत घर में कैसे करती है चीजें मैनेज, किस तरह से चलाती है, वो वही जानती है। लेकिन उसको इतना भी हक नहीं है कि घर के बाहर उसका नाम हो। लोगों को जब भी वो किसी को बताएगी कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो जरूरी उसको बताना है मेरे हस्बैंड का नाम ऐसे है और आप वो घर ढूंढिए। वो अपना नाम नहीं बोल सकती है, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, उस चीज को भी दबा कर उसको बहुत मायूब समझा जाता है अगर औरत ऐसा करे तो। डॉक्टर हनान साहब, व्हाट क्वालिटीज मेक ए गुड लीडर्स इन वुमेन फोक इफ वी टॉक? देखिए मैम, क्वालिटीज तो ऑलरेडी इनबिल्ट हैं फीमेल्स में। वो मल्टीटास्किंग है, वो तो सुबह से शाम तक आप देखिए काम ही करते रहते हैं। वो इनबिल्ट लीडर है, इनबिल्ट उनमें एक वो है, एक क्वालिटी जन्म से ही एक है। मैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शायर बोलना चाहूँगा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो इट्स बेसिकली फीमेल हु इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हिज सोसाइटी, फॉर अगर हम घर की ही बात करें, मैं अपनी माँ की बात करूँगा कि वो शी इज़ इन्वॉल्व एट एवरी टाइम, चाहे पॉवर्टी है, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। वही हर कोई चीज़ चलाती है, उसी को पता होती है कि मेरे जो फादर हैं वो सुबह निकलते हैं काम के लिए, शाम को आते हैं वापस अपने ऑफिस से। तो फीमेल इज़ देयर
एक जो औरत घर पे होती है, शी इज़ जस्ट इन्वॉल्व इन एवरी केस। उसको घर की देखभाल करनी है, बच्चों को स्कूल ले जाना है, एंड शी इज़ डूइंग एवरीथिंग विदाउट एनी वेट्स। या सबसे बड़ी बात ये है कि शी इज़ डूइंग फॉर द होल होम। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दुनिया में देखने के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। व्हाट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अपकमिंग जनरेशन ऑफ वुमेन आपके नजरिए से? हाँ, अपकमिंग जनरेशन से ये हो सकता है कि लाइक वी नीड टू बैलेंस। अभी सिस्टर जीना भी कह रही थी दैट वी नीड टू बैलेंस बिटवीन द मेल एज वेल एज अ फीमेल। हम दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, बट जब एक फीमेल बाहर निकलेगी आप जॉब के लिए, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एट द सेम टाइम उसको बच्चे संभालने हैं, उसको बाकी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी। नो डाउट एक मेल का भी उसमें एक्टिव पार्ट है, बट सर्टनली एक जो मदरहुड है वो तो एक पर्टिकुलरली एक फीमेल का ही होता है। सो इट विल बी अ बिगेस्ट चैलेंज। जब वो वहाँ से निकलेंगे, अपने घर से निकलेंगे, तो एक बिगेस्ट चैलेंज बन सकता है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए। दोस्तों, औरत निस्वानियत के रंगों से, पके रंगों से रंगी छंगी होती है। उसको निस्वानियत की तौहीन कतई बर्दाश्त नहीं है। औरत मर्द की इज्जत उसके किरदार या खूबसूरती की वजह से नहीं करता है, बल्कि मर्द औरत की इज्जत उसके ज़र्फ के मुताबिक करता है। मैं औरत हूँ जिसे हर रूप में इज्जत का पैकर लोग कहते हैं। तकद्दुस के पर्दों में छिपी वहशत को जानती हूँ मैं, तकद्दुस के पर्दों में छिपी वहशत को जानती हूँ मैं, मसीहाई के जो चेहरे हैं उन्हें पहचानती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, let's make International Women's Day our own day, and every day respect womanhood and try to do something positive for women folk. आज की मुलाकात बस इतनी। खुश रहिए, शादमान रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज नासिर एंड स्टे ब्लेस्ड।